नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आपके निवेश से जुड़े दो जरूरी सवाल, एक तो पैसा कहां लगाएं और दूसरा सवाल टैक्स कैसे बचाएं। और आज दोनों ही सवालों के जवाब हम अपने शो में तलाशने वाले हैं। शो में आज बात होगी अनिश्चित बाजार में अगर आपको नया पैसा कहीं पर लगाना है तो कहां पर निवेश का मौका आपके लिए इस उथल पुथल भरे माहौल में बन रहा है। वहीं शो में इस पर भी आज चर्चा होगी, टैक्स से जुड़ी हुई या इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ी हुई आपको कोई टेंशन या फिर कोई कंफ्यूजन है तो उसको आज हम दूर करेंगे। दोनों ही इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं, धवल कपाड़िया हमारे साथ हैं, ये हैं डायरेक्टर मैनेज पोर्टफोलियो मॉर्निंग स्टार। और हमारे साथ है सुनील गर्ग, ये हैं टैक्स एक्सपर्ट। धवल और सुनील जी दोनों का स्वागत करते हैं हम आज के इस खास पेशकश में। और सबसे पहले क्योंकि बाजार में कोहराम बचा हुआ है और जिस तरीके से वैश्विक स्तर पर भी और घरेलू बाजार में इस रूस और यूक्रेन के वॉर के चलते काफी उथल पुथल बची हुई है, निवेशकों को अगर नया पैसा लगाना है तो कहां पर लगाने की जरूरत है। चर्चा की शुरुआत धवल मैं आपसे करूंगी। और जितने भी अभी हमने सिचुएशन देखी है रूस और यूक्रेन के वॉर को देखते हुए, कई ऐसे निवेशक होंगे जिनके लिए उनके निवेश के साइकिल में पहला जियोपॉलिटिकल टेंशन है। शायद उनको यह मालूम नहीं चल पा रहा है कि अभी अपने निवेश को कैसे बचाएं या फिर नया पैसा कहां लगाएं। आप थोड़ा अगर हमें पिछले कुछ इवेंट्स का एग्जाम्पल देकर समझाएं कि अभी निवेशकों को डरने की जरूरत क्यों नहीं है और ये जो इस तरीके के जियोपॉलिटिकल टेंशंस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो शायद बहुत देर तक किसी के पोर्टफोलियो पर उतना असर न डालें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी बात है समझने के लिए कि काफी बार ये जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं और उससे शॉर्ट टर्म पीरियड में काफी इंपैक्ट होता है मार्केट में। जैसे अभी भी हम फिलहाल देख रहे हैं कि इंडिया में भी और ग्लोबल मार्केट्स में भी मार्केट काफी वोलेटाइल रहे हैं पिछले 2-3 हफ्ते में। लेकिन अब जब हिस्ट्री में हम देखते हैं जो पिछले 15-20 साल में जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हुए हैं, जैसे इनफैक्ट एक इवेंट जो 2014 में जब रशिया ने पहले क्रीमिया को अटैक किया था वहां पे यूरोप में, जैसे अभी यूक्रेन को कर रहे हैं। फिर उसके अलावा 9/11 का जो पीरियड था 2001 में जब टेररिस्ट अटैक्स यूएस में हुए थे, उसके अलावा फिर लिबियन सिविल वॉर वगैरह, ऐसे काफी सारे इवेंट्स हैं। तो जो हमने एनालिसिस किया है जो पिछले 15-20 साल में जो मेजर इवेंट्स ऐसे जियोपॉलिटिकल इवेंट जिसे हम कहते हैं हुए हैं, उसके 6 महीने या 1 साल बाद मार्केट्स नॉर्मली रिकवर हुए हैं। सिर्फ एक इवेंट इसमें से छोड़ के जो 9/11 जो यूएस में टेररिस्ट अटैक्स हुए थे उसमें 1 साल के बाद मार्केट नेगेटिव था। लेकिन बाकी के जो कम से कम 6 या 7 ऐसे मेजर इवेंट्स थे मिडल ईस्ट में वगैरह, जो दूसरे मैंने 2-3 इवेंट्स बताए, उसके 6 महीने या 1 साल के बाद मार्केट्स पॉजिटिव थे। तो कहने का ये मतलब है कि आप जैसे इन्वेस्टर्स को अभी पैनिक नहीं करना चाहिए कि भाई मार्केट्स ऑफकोर्स नीचे आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो अभी सेल नहीं करना चाहिए कुछ भी या एग्जिट नहीं करना चाहिए। अनलेस यू हैव लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट आपकी है तो बात अलग है, बट अदरवाइज आप थोड़े डटे रहेंगे या थोड़े आप मेंटेन रखेंगे इन्वेस्टमेंट्स तो वो बेहतर है। जैसे मैंने कहा जो प्रीवियस इंसिडेंट्स के हिसाब से नॉर्मली हम देखते हैं कि 6 या 12 महीने के अंदर अंदर मार्केट्स रिकवर हो जाते हैं। तो कुछ पिछले जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं उसके उन जियोपॉलिटिकल टेंशंस के 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या 1 साल के बाद का S&P इंडेक्स का डेटा आप सबके सामने है। तो लगभग 6 महीने 1 साल तक कितना इंपैक्ट S&P में खासतौर पर देखा गया, इसके जरिए एक छोटा इंडिकेशन देने की कोशिश यहां पर धवल की भी रही है, बताने के लिए कि लॉन्ग टर्म में ऐसे जियोपॉलिटिकल कंडीशंस आपके निवेश पर ज्यादा असर नहीं डालने चाहिए, लेकिन फिर भी स्ट्रैटेजी आपको तो बनानी पड़ेगी। तो अभी कई ऐसे निवेशक हैं धवल जो हमें देख रहे हैं, वो नया पैसा निवेश करना चाहता है। हमें मालूम है नया फाइनेंशियल ईयर भी शुरू होने वाला है और लोग चाहते हैं कि नए फाइनेंशियल ईयर में नए निवेश की शुरुआत करें। तो नया पैसा किसी को लगाना है, एक मुश्त किसी के पास पैसा है, मानिए 5 लाख रुपए लगाने हैं किसी को, या 1 लाख रुपए ही अगर सही लगाने हो, तो स्ट्रैटेजी नया पैसा लगाने की क्या हो और क्या कोई कैटेगरी आप सजेस्ट करना चाहेंगे जहां पर अभी निवेश किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल।
तो एक तो जो स्ट्रेटेजी की बात हम करें तो अभी हम देखेंगे कि मार्केट्स जो आज भी ऑफकोर्स 2.5-3% का करेक्शन आया है मार्केट में, और हम जब ब्रॉडर मार्केट्स देखते हैं जैसे लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप, करीबन 15 से 17-18 परसेंटेज का प्रतिशत का करेक्शन आया है, जो पीक लेवल से मार्केट्स उतने करेक्ट हुए हैं। और ये करेक्शन के जो करेक्शन हुआ है उससे जो वैल्यूएशंस थे वो जो थोड़े वैल्यूएशंस फेयर वैल्यू के ऊपर थे, मतलब मार्केट्स थोड़े महंगे एक्सपेंसिव लग रहे थे अभी कुछ ही महीने पहले, अभी वो जो फेयर जो वो एक्सपेंसिव टेरिटरी से थोड़े नीचे आके अभी फेयर वैल्यू के आसपास है। अभी भी फिलहाल मार्केट्स अभी भी थोड़े एक्सपेंसिव है। आप अगले 1 या 2 साल के अर्निंग्स के हिसाब से देखेंगे, जैसे हम पी रेशियोज वगैरह जो देखते हैं उसके मुताबिक मार्केट्स थोड़े अभी फिलहाल भी एक्सपेंसिव है। तो मैं ये कहूंगा कि जैसे आपके पास फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ फंड्स है तो आप उसको स्टैगर कर सकते हैं। अब एक साथ में निवेश ना करें तो बेहतर है, क्योंकि मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी या उतार चढ़ाव वगैरह थोड़ा बना रहेगा। तो वो हिसाब से आप समझ लीजिए शुरुआती में 20 से 30% आप फिलहाल इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्केट में, बट इनफैक्ट इवन गोइंग अप टू 25-30% तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो बाकी का जो आपका अमाउंट है, ये मैं समझ रहा हूं कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से है, जो आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैं वो हिसाब से सजेस्ट कर रहा हूं। तो जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है वो फिर आप अगले 3 या 4 महीने के अंदर एसटीपी या स्टैगर्ड रूट के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और समझ लीजिए वीकली एसटीपी भी आप कर सकते हैं, जिसमें हर हफ्ते एक छोटा प्रतिशत उसमें मार्केट में जो भी आप फंड सिलेक्ट करें उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्केट में। तो मेरे हिसाब से ये आप स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। बहुत लंबी एसटीपी अभी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मार्केट्स अभी गिरे हैं और वोलेटाइल है। तो एसटीपी का जो आइडिया है या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट का जो आइडिया है कि मार्केट जब भी वोलेटाइल हो या और थोड़ा करेक्शन आए तो उसमें हम थोड़ा ज्यादा निवेश कर सके। तो इस हिसाब से जो एसटीपी का टेन्योर या पीरियड जो है वो थोड़ा कम रखे, वो भी बेहतर होगा। तो अभी इस मौजूदा स्थिति से घबराने की जरूरत नहीं है, निवेश रोकने की जरूरत नहीं है, बस स्ट्रैटेजी बनाने और स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत है। बहुत धन्यवाद धवल, आप हमारे साथ इस खास सेगमेंट में शामिल हुए और बताया कि अभी मौजूदा बाजार में निवेशकों को क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। एक बार फिर से थैंक यू वेरी मच। तो चलिए, ये तो निवेश करने की बात हुई, अब थोड़ा सा टैक्स भी बचा लेते हैं।